नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम मिथुन राशि की बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन से भी देख सकते हैं। 31 मार्च को संध्या समय 4:54 पर मिथुन उच्च के हो जाएंगे मीन राशि में। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस ग्रह का गोचर आपके लिए बहुत खास रहने वाला है और अप्रैल का महीना आपके लिए कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र के लिए या अचानक से लाभ के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। बहुत सारे पहलू उजागर करने जा रहा हूँ इस वीडियो से। जहाँ तक बात है राहु के साथ संबंध की, हम अक्सर बताते हैं राहु कैटलिस्ट का कार्य करते हैं, शुक्र के फलों को बढ़ाने का काम ही करेंगे और गुरु का फल भी देंगे। गुरु आपके वैसे ही लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो राहु ने या तो शुक्र का फल देना है या गुरु का फल देना है। और वैसे भी राहु दशम भाव में जब होते हैं तो कहीं ना कहीं कामकाज की स्थितियों को बेहतर करते हैं जब शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो। यहाँ पर राहु, गुरु और शुक्र का प्रभाव दो शुभ ग्रहों के प्रभाव में रहेंगे, तो ये अप्रैल का महीना 24 अप्रैल तक बहुत खास होने वाला है। क्या क्या हो सकता है? शुक्र और राहु का संबंध, उच्च के शुक्र के कारण राहु किस तरह का फल देगा और शुक्र उच्च के होने से आप लोगों के लिए कैसी स्थितियां बना सकते हैं, कामकाज की, कार्य की आपकी कैसी शैली रहेगी, कहाँ से आपको, कौन से क्षेत्रों से आपको महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी, कौन सा एरिया आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण योगदान देगा, कौन से रिश्तों में मधुरता होगी और जनरल हालात आपके कैसे रहेंगे, आपका तेज प्रभाव, स्वास्थ्य इत्यादि, लोगों के साथ आपका उठना बैठना, आपका समाज में प्रतिष्ठा इत्यादि का विचार भी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन से। ये 24 दिनों की बात है दोस्तों। 24 दिन बहुत खास हैं क्योंकि यहाँ पर पंचमेश हैं शुक्र। तुला राशि आती है पंचम भाव में जिसके मालिक हैं शुक्र, और शुक्र का एक्साल्टेड उच्च का होना कार्य क्षेत्र में तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है, क्योंकि पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है और दशम भाव नारायण स्थान है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शुक्र वैसे भी अमला नामक राजयोग भी बनाते हैं। अगर शुक्र अकेले ही यहाँ पर मित्र क्षेत्रीय हों, भले अपनी राशि में ना भी हों, तो भी यह शुक्र मालवीय नामक राजयोग तो बना ही रहे हैं। ये शुक्र अब अमला नामक राजयोग भी बनाते हैं। दशम भाव में कोई भी शुभ ग्रह मैं अक्सर बताता आया हूँ अच्छा ही फल देते हैं, खासकर शुक्र उनमें से एक हैं। बुध भी बहुत अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ पर शुक्र की बात करें तो पंचमेश का दशम भाव में होना संतान के मालिक हैं दोस्तों शुक्र। संतान को लेकर आपकी चिंताएं दूर होती हैं। 2, शेयर बाजार वालों के लिए अकल्पनीय विंडफॉल के योग बनते हैं। 3, छात्रों के लिए एक अच्छा समाचार, प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होने का योग बनता है। 4, शुक्र का यहाँ पर बैठना आपकी लव लाइफ श्रेष्ठ होती नजर आ रही है। लव रोमांस के लिए एक अद्भुत जोड़ बना है राहु के साथ। तो 4 एरियाज अगर मोटे तौर से देखें, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। और क्या बेहतर हो सकता है ये भी सुनिए। कर्म भाव में बैठा शुक्र उच्च का पंचमेश केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल तो देगा, और राहु के साथ होने से इसका फल कई गुना बढ़कर मिलेगा। कम से कम कहते हैं ना हम 7-8 गुना ज़्यादा फल मिले, ऐसा नहीं होता। स्ट्रोंग हो जाता है शुक्र। स्ट्रेंथ के कारण आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति के हिसाब से आपको उस अनुपात में शुभ फल देगा शुक्र। किसी को यह देखिए मिनिस्टर बना देता है, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है। इस अवधि में मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों के लिए चुनावी प्रक्रिया में सफलता मिलेगी। नॉमिनेट हो सकते हैं किसी अच्छी पार्टी से, कुछ ना कुछ खास हो सकता है। राजनीति का भी पंचम भाव होता है, इसलिए बता रहा हूँ। पंचमेश का कर्म भाव में उच्च का हो जाना तो राजनीति में सफलता 100% तय हो जाती है। अगर आपका मिथुन राशि, मिथुन लगन है और राजनीति में इंटरेस्ट
लेते हैं तो राजनीति के क्षेत्र में भी आप कामयाब होंगे और लॉटरी इत्यादि के योग भी बनते हैं, क्योंकि पंचम भाव कहीं ना कहीं लॉटरी इत्यादि का भी कारक माना जाता है। तो विद्या बुद्धि उत्तम, जिससे आपके निर्णय अच्छे रहेंगे। कोई भी डिसीजन जो आप नहीं ले पा रहे थे नौकरी को लेकर खासकर या बिजनेस को लेकर, ये समय वो है। यहाँ पर पिछले समय में अगर आप भ्रमित रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पाए, तो इस अवधि में आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होगी और वह डिसीजन आपका अच्छा होगा, क्योंकि बुद्धि के स्थान का मालिक उच्च का है। उच्च का मतलब बहुत स्ट्रोंग है, राहु से प्रभावित है। यूं तो राहु का काम होता है कैटलिस्ट का। राहु दशम भाव में वैसे ही बहुत अच्छा फल देते हैं, उपचय स्थान है। यहाँ पर राहु गुरु का फल देंगे और शुक्र का फल देंगे। गुरु वैसे ही लाभ स्थान में है, तो आपके लिए कार्यस्थल से लाभ की स्थितियाँ और भी बेहतर, चुनौतियों को आप बहुत अच्छी तरह से हैंडल करेंगे। नौकरी चेंज करने का मूड बन रहा है अगर आपका, तो बहुत बेहतर, आप इंजॉय करेंगे। नई जगह पर जाना आपके लिए हितकर रहेगा, क्योंकि आपको इंक्रीमेंट मिलने के 100% योग बनते हैं। दोस्तों, इतनी दृढ़ता के साथ बता रहा हूं आपको, इस शुक्र का ये परिवर्तन 24 दिन आपके कामकाज की स्थितियां बेहतर तो करता ही है, धन की स्थिति भी बेहतर होगी और लव लाइफ आपकी श्रेष्ठ रहेगी। भौतिक सुखों का कारक है शुक्र, तो आपको जमीन जायदाद, वाहन सुख, स्त्री सुख आदि इत्यादि सब मिलते हैं अगर आप पुरुष जातक हैं। चतुर्थ भाव के ऊपर इस शुक्र की दृष्टि निश्चित तौर से आपको पब्लिक में प्रतिष्ठा दिलाने में मददगार रहेगी। भवन बंगलों का सुख आपको मिलेगा, नौकर चाकरों का सुख मिलेगा, ये सभी सुख देते हैं। आपका जो आत्मबल है उत्तम रहेगा। बुध के साथ भी युति होगी। 9 अप्रैल से नीच भंग राजयोग बनाएंगे बुध, शुक्र और राहु। बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा और 9 अप्रैल से वापस आ जाएंगे। अभी मेष राशि में गोचर कर रही हैं, तो 9 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक दोस्तों आपके लग्नेश के साथ पंचमेश शुक्र का संबंध। तो इस अवधि में नीच भंग राजयोग के कारण कोई जमीन जायदाद, कोई शेयर मार्केट, कोई लॉटरी का योग आप लिख लीजिए, होने के 100% योग हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र केंद्र त्रिकोण में है या 12वें भाव में है, तो कोई इसे रोक नहीं सकता। अगर आप शेयर बाजार में कामकाज करते हैं, कोई भी रिस्की स्पेकुलेटिव कामकाज करते हैं, तो बेहतर समाचार है। और घर परिवार में आप खुश रहेंगे, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपका कद बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग और कर्जे से निजात दिलाता है ये कॉम्बिनेशन। राहु, शुक्र और बाद में 9 अप्रैल से बुध का भी साथ में आ जाना, नीच भंग राजयोग बनाना, बुध का नीच भंग कर देंगे शुक्र। मीन राशि में बुध जो कहते हैं ना नीच के हो जाएंगे, जिससे डेफिनेटली सुख में कमी होती अगर यह शुक्र साथ में ना होते, परंतु ऊपर वाले की आप लोगों के ऊपर कृपा बनेगी। अप्रैल के महीने में खास कृपा रहेगी। मासिक राशिफल में मैं डिटेल में बताऊंगा किस तरह की स्थितियां हो सकती हैं, कौन कौन से पक्ष आपके लिए ज़्यादा मददगार रहेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट तंत्र से आपको अप्रैल के महीने में खास उपलब्धियां मिलने वाली है। समाज में आपका स्टेटस बढ़ने वाला है, लोग आपसे जलेंगे। आपकी तरक्की को देख के सावधान रहें। शत्रु कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे आपकी चुगली कर सकता है, निंदा कर सकता है, इससे ज़्यादा वह हाथ मलता रह जाएगा। मिथुन राशि लगन वाले जातकों, ये आपके लिए अद्वितीय राजयोग है, इसका पूर्ण फायदा उठाएं। अगर आप जमीन जायदाद, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, सौंदर्य प्रसाधन, कला के क्षेत्र में हैं, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, या किस 9 अप्रैल से अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो और भी बेहतर स्थितियां हो जाएंगी। हालांकि 24 मार्च से ही जैसे शुक्र राशि परिवर्तन करते हैं 31 मार्च से, तब से ही स्थितियां और भी सुंदर हो जाएंगी। बच्चों को लेकर कोई सुखद समाचार मिलना ऑलमोस्ट 100% तय है। बच्चों को लेकर जो परेशानी है वह दूर होगी और घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं।
आपके मन की कोई बात है वह पूर्ण होती है, आपकी इच्छा पूर्ण होती है। कहीं ना कहीं ये शुक्र का मालवीय नामक राजयोग राहु से प्रभावित है, और राहु शुक्र से प्रभावित है। इसका मतलब ये है राहु की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर धन की बरसात करेगी, और राहु की नवम दृष्टि इस अवधि में खास रहेगी। आप शत्रु हंता रहेंगे। कार्य क्षेत्र पर हल्का सा डिप्लोमेसी का सहारा लें, प्रैक्टिकल अप्रोच रखें तो निश्चित तौर से आप विरोधियों को परास्त करने वाले होंगे। राहु की नवम दृष्टि 6th हाउस के ऊपर, शनि की भी नवम दृष्टि 6th हाउस, दशम दृष्टि 6th हाउस के ऊपर है। ऐसे में शनि, राहु, मंगल इत्यादि का ये जो संबंध है बहुत बेहतर रहेगा। मंगल की राशि को शनि देखेंगे, और मंगल शनि के साथ भी हैं 24-23 तारीख तक। तो कहने का मतलब आपके लिए लाभ की स्थितियां भाग्य के कारण भी बनी हुई हैं, और शत्रुओं के ऊपर आप काबिज रहेंगे, शत्रुओं को प्रभावित करेंगे, और नौकरी पेशा के लिए अद्भुत योग बना हुआ है। यहाँ पर बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। सरकारी क्षेत्र में भी लाभ के योग बनते हैं। सरकारी नौकरी पाने के प्रबल योग बने हुए हैं अप्रैल के महीने में। 31 मार्च, याद रखिए तारीख, वक्त का पहिया है ना, ये जो चक्र है ये अब सीधी दिशा में घूमने वाला है, और 24/7 ये लगातार हर पल हर क्षण आपके मदद के लिए खड़ा रहेगा। कोई भी आपके रास्ते में अगर आता है स्वयं ही ध्वस्त हो जाएगा। कोई आपका क्रिटिसिज्म करता है उसे करने दीजिए। देखिए आपके भाग्य के कारण उसका अपने आप ही नाश तय है। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आपको आपका मन चाहा फल मिलेगा, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, रिश्तों की बात हो, लव लाइफ की बात हो, या शेयर बाज़ार की बात हो। और क्या बताएं दोस्तों, इससे बेहतर समय निश्चित तौर से होता नहीं जब आपका मेन प्लैनेट, त्रिकोण का मालिक, लक्ष्मी स्थान का मालिक उच्च का हो, वो भी राहु के साथ हो। देखिए राहु अक्सर हम बताते हैं या तो व्यक्ति को अर्श से फर्श तक पहुंचा देता है, जमीन के नीचे तक गाड़ने का काम करता है ये राहु प्लैनेट, या फिर व्यक्ति कुछ भी नगण्य काम करता हो, छोटे से छोटा काम करता हो, उसे कब राजा बना दे ये भी पता नहीं चलने देता ये राहु। और वह स्थिति है, ये राजा बनाने की स्थिति में आपको कर्म भाव में, दशम भाव में आपका स्टेटस बढ़ाने की स्थिति में राहु है, और राहु आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से बहुत जल्दी तरक्की देता है। जी हाँ दोस्तों, आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।